हेलो बच्चों। आज मैं आपको रोटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोटेशनल मोशन में जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन साथ साथ आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो हमने रोटेशनल मोशन को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा है। आपको जो जनरली जो क्वेश्चन मिलते हैं वो दो कैटेगरी में मिलते हैं, एक प्योरली रोटेशनल मोशन, एक ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंबाइंड मोशन। इसको भी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है कि या तो प्योर रोलिंग हो रही होगी या रोलिंग विद स्लिपिंग। ये एक अच्छा वर्ड है, यह भी आपको पता चलेगा आगे कैसे हैंडल करते हैं। आज हम रोलिंग का पूरे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की ये क्या होता है। अब आप देखिए, थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये एक कोई रोलिंग बॉडी है। रोलिंग बॉडी का मतलब जो घूम सकती है, जैसे डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, ये सब घूम सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये घूमने के साथ साथ अगर ये आगे भी बढ़ना चालू कर दे तो इसे ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कंबाइन हो गए। बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। अब जब घूम रही है तो घूमने के आगे, तो घूमने की वेलोसिटी अलग होती है जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और जब बॉडी आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ने की वेलोसिटी को ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो वीसी है। कितना है? वीसी। वीसी दिस इज द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। और जो घूमने की वेलोसिटी है इसकी वो है ओमेगा, यानी ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है और वी वेलोसिटी से, वीसी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। दो मोशन हो गए। अब ये लुढ़कता लुढ़कता आगे बढ़ रहा है, जैसे गाड़ी का पहिया आगे चलता है। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। इसी को हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कहते हैं। अब आप देखिए, मैं जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आती है, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में आती है, तो इनकी जो पॉइंट है इस बॉडी के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, अब मुझे वो पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे मोशन को दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। मैं ट्रांसलेशनल को अलग सॉल्व कर रहा हूं और रोटेशनल को अलग सॉल्व कर रहा हूं। फिर इन दोनों को फर्दर मैं एक साथ कंबाइन अलग से कर दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो चलिए जरा एक बार देखते हैं कैसे। देखिए, अगर कोई बॉडी, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशनल मोशन में है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है, vc है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर vc है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो भी इस समय vc स्पीड से ही आगे जा रहा होगा। जो बॉटम का पॉइंट है वो भी इस समय vc पॉइंट से जा रहा होगा। जो इसका पीछे वाला पॉइंट है वो भी अभी vc से ही आगे जा रहा होगा। जो ये सारे पॉइंट जो पी क्यू आर एस मैंने मार्क करे हुए, सबका वेलोसिटी vc ही रहने वाला है। ये भी vc से, ये भी vc से, ये भी vc से, सारे पॉइंट्स vc से, सेंटर मास भी vc से। सारे पॉइंट्स आपके किससे चल रहे हैं? ये आपका सेंटर मास हो गया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपका बॉटम वाले पॉइंट को, जो कांटेक्ट में पॉइंट था, इसको P नाम दे दिया, ऊपर वाले पॉइंट को Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया, इसको S नाम दे दिया। ये चार पॉइंट लेके चलते हैं। चारों पॉइंट की वेलोसिटी, जब मैं धक्का मार रहा हूं, कोई चीज रगड़ती चल रही है, ये कोई टेबल रखी है उसको मैं धक्का मार रहा हूं, तो अगर टेबल के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v है तो सेंटर मास का भी v होगा। सब ऐसे चले जा रहे हैं, v से v से v से, सब v से चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा रोटेशनल की। प्लस ये तो था ट्रांसलेशनल मोशन, ये तो था ट्रांसलेशनल मोशन। अब बात करूंगा किसकी? रोटेशनल मोशन की। अब रोटेशनल में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रोटेशन कैसे होगा हर एक पॉइंट का। देखो, अब बॉडी सिर्फ अपनी जगह पे लुढ़क रही है, घूम रही है, यानी सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं,
सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं एक एक करके। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो जरा, अगर ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट, ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, तो इसके सारे पार्टिकल, ये वाला P वाला पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे और सबका वेलोसिटी उस समय डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो P पॉइंट जब ये घूम रहा है आगे की तरफ, तो P पॉइंट पीछे जो घूम के आ रहा है, जो P पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है वो पीछे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, Q वाला पॉइंट आगे जा रहा होगा, S वाला पॉइंट नीचे जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे मार्क कर दी, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे मार्क कर दी, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे मार्क कर दी, इसकी डायरेक्शन। तो चारों पॉइंट के पास चार वेलोसिटी है और चारों रेडियस डिस्टेंस पे हैं। इन सबका डिस्टेंस क्या है, रेडियस। ये R, ये R, ये R और ये सबका डिस्टेंस R है। तो जो भी पार्टिकल किसी R रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमता है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है R ओमेगा, R ओमेगा, R ओमेगा और R ओमेगा। सब एक ही वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। हाँ, अगर कोई पार्टिकल अंदर होता इस जगह पे, उसका डिस्टेंस अलग होता, तो वो उस वाले रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता, तो उसका वो डिस्टेंस इनटू ओमेगा कर देते हम। समझ में आया? तो जब कोई बॉडी घूम रही है तो देखो, आप Q पॉइंट को देखो, आप सिर्फ Q को देखो भाई, Q के पास तो दो दो वेलोसिटी, Q के पास तो दो दो वेलोसिटी, एक तो ट्रांसलेशनल के वजह से, एक रोटेशनल के वजह से। ऐसे ही P को देखो, P के पास दो दो वेलोसिटी, एक ट्रांसलेशन की वजह से VC आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से R ओमेगा पीछे की तरफ। दो वेलोसिटी, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। और R वाले पॉइंट को देखें, R वाले को एक कह रहा है कि भाई आगे जाओ और एक कह रहा है कि आप ऊपर जाओ। दो दो वेलोसिटी अब आपके पास, एक R कह रहा, एक है आपके पास R ओमेगा ऊपर की तरफ और एक VC है आगे की तरफ, दो वेलोसिटी। तो अगर मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दूं इस पॉइंट पे, अगर मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दूं तो आप देखो किस पॉइंट की क्या वेलोसिटी आती है। ये वेलोसिटी ध्यान से देखिएगा जरा आप। अगर मैं यहां पे कंबाइन करता हूं P के पास, पहले P वाले पॉइंट को देखते हैं। P वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक वेलोसिटी आगे, ये सबकी VC हो गई। अब मैं बात करता हूं घूमने वाली वेलोसिटी की। देखो जी, इसके पास एक वेलोसिटी पीछे की तरफ, इसके पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ, इसके पास एक वेलोसिटी नीचे की तरफ और इस पे एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ। चार पॉइंट, चार वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट P हो गया, ये वाला पॉइंट Q हो गया, ये वाला पॉइंट R हो गया, ये वाला पॉइंट S हो गया। सबकी वैल्यू भी लिख देते हैं। ये वाला VCM हो गया, ये हो गया R ओमेगा, ये हो गया R ओमेगा, ये हो गया VCM, ये हो गया आपका VCM और R ओमेगा एक ही तरफ, ये VCM हो गया, ये R ओमेगा हो गया। यानी चार पॉइंट के पास अलग अलग वेलोसिटीज। तो अब अगर मैं हर एक पॉइंट की वेलोसिटी को लिख के दिखाऊं कि कैसे होगी, तो आप देखिए वेक्टर सम लिख के दिखाता हूं मैं एक एक करके आपको। P पॉइंट की वेलोसिटी देखिए, P के पास एक कंपोनेंट आगे की तरफ है, एक कंपोनेंट पीछे की तरफ है, एक कंपोनेंट आगे की तरफ है, एक कंपोनेंट पीछे की तरफ। तो क्या करेगा रिजल्टेंट, माइनस कर दूंगा, VCM माइनस R ओमेगा। Q पॉइंट की वेलोसिटी दोनों आगे की तरफ है, दोनों आगे की तरफ है, तो VCM प्लस R ओमेगा। अगर मैं R पॉइंट की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ R पॉइंट, तो R देखो, एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कैसे निकालेंगे, VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर। सेम VS का वैल्यू निकालूंगा, वो भी 90 डिग्री पे है, तो VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन पे है, तो जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं, जो कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो कहीं पे भी हो, हर एक के पास दो वेलोसिटी होंगी। आपको उन दोनों वेलोसिटीज के वेक्टर्स मार्क करने हैं।
ट्रांसलेशन का बड़ा फिक्स्ड है, ट्रांसलेशन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में ही होगा। रोटेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है आपका। उन दोनों को मार्क करो और उनका रिजल्टेंट मार्क कर दो। वहां से आपको उस पॉइंट की क्या मिल जाएगी? उस पॉइंट की आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई है आपको मेरी? ठीक है ना? तो ये आपको मैंने आज एक्सेलेरेशन सिखा दिया है।